नहीं, इसको घर में नहीं है कोई, तब तक बुला लिया। अरे अरे, नमस्ते नमस्ते खन्ना साहब, आ गए आप? आइए आइए, बैठिए। बैठ जाइए। शुक्रिया। बैठ जाइए। हाँ तो बताइए, बात कहाँ तक पहुँची? मेरा कहने का मतलब है, आपने उन दोनों से पेपर्स पर साइन तो ले लिए ना? नहीं ना, वो नालायक हलकट लड़की, माफ करना, मतलब वो लड़की ने सही नहीं किया ना, पेपर ऐसे ही भेज दिए, इसलिए मैंने आपको घर पे बुला लिया। देखिए, जब तक उन दोनों के पेपर्स पे साइन नहीं हो जाते ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलिए ना वकील साहब, देखो ना, आप ही कुछ कर सकते, और आपकी फीस से मैं 10 रुपए ज्यादा दे रही हूँ ना, मेरे 10 रुपए का कुछ तो लिहाज करिए। आपके पास कोई मसला होगा ना, हल होगा ना उसके ऊपर, प्यार से। देखिए, ये प्यार वाली बात अगर आप ही समझाएंगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। प्यार से? और मैं नहीं बाबा नहीं, मैं जाऊंगी ना तो बड़ा राड़ा ही हो जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए, आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप अगर उनके घर पे जाके लड़की की सही करवा लेना, मैं जो आपको 10 रुपए दे रही हूँ ना ज्यादा, उससे और 1 रुपए ज्यादा दूंगी शगुन के तौर पे। ये बात तो आप फोन पे भी बता सकती थी, तो फिर यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? फोन पर बोलते समय सावधानी बरतनी पड़ती है वकील साहब, है ना? इसलिए मैंने आपको घर पे बुलाया। ठीक है, आप मुझे उनका एड्रेस लिखवा दीजिए। हाँ। अब मैं खुद जाके उनसे बात कर लूँ। बोलिए। मनोहर करंजकर। विनोद, आज बिल भरना मत भूलना। चिंता करू नका बाबा, मी भरतो. रुक एक मिनट, मैं देखता हूँ. इस वक्त कौन होगा? नमस्कार। नमस्कार. मैं एडवोकेट खन्ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए. शुक्रिया। ये बैठिए. जी, थैंक यू। शुक्रिया। आओ। जी नमस्कार जी, मैं वो डिवोर्स पेपर के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जो मानव के यहाँ से आपके यहाँ भेजा गई। अच्छा, तो वो पेपर्स आपने बनाए हैं? जी, मैं मानव का वकील हूँ और उन्हीं की तरफ से उस केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या मिसेस मानव देशमुख यहाँ हैं? जी। जी, वो एनुअलमेंट के पेपर्स आपके यहाँ भिजाए गए थे, आपने उन पेपर्स पे साइन कर दिए? जी नहीं। देखिए मिस्टर खन्ना, एज यू नो दिस इज ए लीगल मैटर, तो हम अपने वकील से बात किए बिना कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, आप जितना समय चाहे ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपसे यही कहने आया था कि ये मसला अगर कोर्ट के बाहर ही हल हो जाता तो दोनों फैमिलीज के लिए ज्यादा बेहतर होता, वरना अगर एक बार कोर्ट के अंदर मामला चला गया तो फिर सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पैसा और टाइम दोनों की बर्बादी होगी। मिस्टर खन्ना, आपसे एक बात पूछनी थी. आप पूछिए। ये पेपर्स मानव ने भिजवाए हैं, तो इस पर उसके साइन भी होने चाहिए थे. जी बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इन पेपर्स पर उसके साइन नहीं है. सही नहीं। अगर उसको तलाक चाहिए तो वो हमसे पहल क्यों करवाना चाहता है? क्या आपको नहीं लगता कि वो डबल गेम खेल रहे हैं? लेकिन हम भी इतने नासमझ नहीं हैं कि इन चालाकियों को ना समझें. पहले मानव इन पेपर्स पर साइन करेगा, फिर उसके बाद मेरी बहन सोचेगी कि उसे आगे क्या करना है. आई एम सॉरी, ये बात तो हमें पता ही नहीं।
खैर मैं एक काम करता हूँ, पहले इन पेपर्स पर मानव की साइन ले लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ भिजा देता हूँ। नमस्कार। अर्चू, उन लोगों को जो करना है करने दो, लेकिन इन सारी बातों से तू अपना दिल छोटा मत कर। अब इन चीजों से आगे तुम्हारी मंजिल है, जहां तुम्हें पहुंचना है। सुन, आज तुम्हें कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है ना? चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ चल वैशु। मानो ये फाइल काका, ये मैंने आपको बोला था ना, मैं लोन क्लेम कर रहा हूँ वो गैरेज के लिए। हाँ, ये उसी के पेपर्स है। लेकिन बेटा मानो उस फाइनेंस कंपनी ने तेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था ना। हाँ काका, लेकिन ये लोन मैं अपने नाम पे क्लेम नहीं कर रहा, ये तरुण के नाम पे क्लेम कर रहा हूँ काका। और ये सारे पेपर्स भी उसके, एप्लीकेशन में भी उसका नाम बतौर पार्टनर रहेगा काका। अच्छा सोचा है तुम दोनों ने मिलकर। अरे कहाँ काका, मैंने थोड़ी ना सोचा, ये तरुण ने सोचा है। बिना किसी उम्मीद के वो कितनी मदद कर रहा है हमारी। बस काका एक बार ये गैरेज मेरे नाम पे हो जाना, उसके बाद हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अरे बेटा मानव, तूने मुझे बताया नहीं तो गैरेज खरीद रहा है? अरे आई अजून काय नक्की नहीं, अभी सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ आई। कोशिश करते रहना बेटा, कामयाबी जरूर मिलेगी। लगता है गिरीश जी के दोनों गैरेज मेरे ही नसीब में लिखे हैं। मानव और सचिन दोनों एक एक गैरेज के मालिक। मेरी तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। बस मानव के सर से उस अर्चना का भूत उतर जाए। मर गई। ये खन्ना यहाँ कहाँ से आया? इतनी भी जल्दी नहीं थी मुझे खुशखबरी की। अब अगर इसने मानव और भाऊ के सामने मेरी पोल खोल दी तो मैं मर गई। इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। जी मैं वो एनुअलमेंट के पेपर्स वापस लाया। मैंने बताया था ना नहीं इधर आना। एक बार बताया मैंने, मेरा बेटा सही करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी मुंह ऊपर उठाकर आए तो बेवकूफ गधा। अरे मानव, यही आदमी मेरे हाथ में पेपर थमा के चला गया था, जबकि मैंने उसको बताया था मेरा बेटा सही नहीं करेगा, फिर भी ये पेपर हाथ में लेके आया। अरे उनकी चमचागिरी करने के लिए। आई एक मिनट मैं अरे लेकिन आपने मुझे क्या 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 देख रहा है क्या इधर? चल निकल यहाँ से। आइंदा मेरे चौखट पे पाँव नहीं रखने का, नालायक। चल चल बाहर, चल बाहर। खन्ना सब सुनिए ना, माफ कीजिए। अरे अब और क्या सुनाने को बाकी रह गया? हमने अपनी पूरी जिंदगी में कोर्ट में जितनी गालियां नहीं सुनी, उतनी आपने हमें यहाँ 5 मिनट के अंदर सुना दी। अरे सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। वकील साहब मेरी बात सुनो ना। वकील साहब देखो, जो भी मैंने गालियां दी मैं सब वापस लेती हूँ। मैं बेवकूफ, मैं गधी, माफ करना। लेकिन एक बात बोलना, आप ऊपर आए थे क्यों? देखो पहली बात तो ये कि आपने अपने बेटे के साइन लिए बगैर ही हमें लड़की वालों के यहाँ भेजा दिया। ऊपर से आपने ये बात हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या ये कमाल करती है यहाँ भी? आप समझने की कोशिश करना। ना मेरा बेटा ना वो लड़की, दोनों साइन करने को तैयार नहीं, तो तलाक कैसे मिलेगा? आप कैसे भी करके वो दोनों की सही लेके उनको तलाक दे दीजिए। तो ये काम आप क्यों नहीं कर देती? आप खुद उन दोनों के साइन लीजिए ना और तलाक करवाइए। और आप मुझे माफ करिए, मैं आपकी अब इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। कुछ मदद नहीं कर सकते? नहीं। तो खड़े क्यों, चले जाइए ना। सीधी मुंह की हुई बात ये काले कोट वाले मानते ही नहीं है। ऐसा झाड़ा मैंने उसको, फिर भी क्या करेगा वो तो अर्चना के घर वालों ने फीस दी है, उसका काम कर लेता है।
अगर उनको मालूम है कि मानव तैयार नहीं है सही करने के लिए, फिर भी वो बार बार उसको यहाँ भेज देते। मानो, अब तो इन सब चीजों के बारे में मत सोच, हिम्मत जुटा और अपने काम कर। तू अपना खुद का गैरेज शुरू करने जा रहा है, एक नई दुनिया के दरवाजे तेरे लिए खुल रहे हैं। कुछ देर के लिए इन सब चीजों पर से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर कंसंट्रेट कर, और फिर अपने पापा है ना, बाकी सब वो संभाल लेंगे। आई मेरी गृहस्थी की तो पूरी तरह से बैंड ही बज गई है। पता है, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं और विनोद, हम दोनों कोई समाज सेवक हैं और इस घर के लोगों को पालने का ठेका हम दोनों ने ले रखा है। अरे क्या हुआ ये तो बता। अरे आई, क्या नहीं हुआ। अरे जब से वो वर्षा गई है ना घर छोड़कर, उसकी इनकम जो आती थी वो तो बंद हुई। ऊपर से मेरे ससुर जी, मेरे बाबा, अरे उनकी पेंशन आनी भी बंद हो गई है। अब तो ये 7 लोगों का परिवार, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से विनोद के ऊपर है। और फिर उसका भी क्या भरोसा? मतलब? अरे तू ही तो बता रही थी ना विनोद नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। अगर सचमुच ऐसा हो गया तो पूरे परिवार को तुझे ही पालना होगा। अरे नहीं आई, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं ये घर छोड़कर पुन्नी को लेकर तेरे पास आ जाऊंगी। मंजू, तू ये बार बार घर छोड़कर यहाँ आने की बात मत किया कर मेरे सामने, समझी? तो फिर तू ही बता ना कि मैं क्या करूं। अरे विनोद को अच्छा जॉब कैसे मिल सकता है, इसके बारे में सोच। ये नौकरी छोड़ने से पहले उसे इससे भी अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। आई मेरे पास एक आइडिया है। आई तू सतीश की आई से बात करना। अब वो जब हमारे घर पर आई थी ना, तो उन्होंने बताया कि सतीश किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑपरेशनल हेड हो गया है। उसकी रिकमेंडेशन से कुछ न कुछ जरूर होगा। ये हो सकता है, मैं बात करके देखती हूँ। हाँ, फोन रखती हूँ। अरे विनोद, तुम इतनी जल्दी आ गए? आज ऑफिस से हाफ डे लिया क्या? अरे तंग आ गया उस नौकरी से। पिछले 3 महीने से बोले एरियस आएगा, लेकिन अब तक नहीं आया। अरे जब ये लोग निभा नहीं सकते तो वादा क्यों करते हैं? विनोद, तो तुमने इंक्वायरी की? फिर कितनी बार की? हर बार बोल देते हैं हो रहा है, इन प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था कि तुम सतीश को जाकर मिल लो। लगता है ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मंजू। लेकिन क्या विनोद? और मैं जानती थी कुछ नहीं करोगे तुम, इसीलिए मैंने अपनी आई से कहा कि वो सतीश की आई से बात करे। तुम देखना विनोद, कोई ना कोई पॉजिटिव रिप्लाई जरूर आएगा। देखते हैं, मैं चेंज करूं। विनोद की अच्छी नौकरी लगवा दो पप्पा, फिर तो मेरी लाइफ सेट ही सेट है। एक तरफ से कमाई और दूसरी तरफ से घर की ऑनरशिप। परशु, क्या हुआ? तू इतनी उदास नहीं लग रही है? लगता है आज अश्विन सर से मुलाकात नहीं हो पाई। वैसे वो आज आए नहीं क्या? अरे यार, तो फिर फोन कर लेना, तेरे लिए तो 24 आवर्स लाइन्स खुली है। नंबर बताओ क्या? 98। अवनी प्लीज, मेरे पास नंबर है। तुम लोग हर बात मजाक में क्यों उड़ाते हो? आई एम सीरियस, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे अर्जेंटली। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे फोन करना ही पड़ेगा। हेलो, हेलो, ये अश्विन जी का ही नंबर है ना? हाँ, आप कौन? मैं वर्षा। वर्षा कौन? जी मैं वो उनके ऑफिस में। अच्छा, अश्विन यहाँ पर नहीं है, पर कोई मैसेज है तो मुझे दे दीजिए। नहीं, इट्स फाइन, मैं बाद में फोन कर लूंगी। ओके।
क्या हुआ? क्या कहा सर ने? सर तो फोन पे नहीं थे, किसी औरत ने फोन उठाया था। माय गॉड, पर्सनल फोन या तो बीवी उठाती है या फिर गर्लफ्रेंड। वैसे तूने पूछा कौन थी वो? पागल है क्या? ऐसे कैसे पूछूं? वैसे भी सर को अच्छा नहीं लगता, वो सोचते मैं जासूसी कर रही हूँ। तो फिर अब क्या करोगी? अब क्या? कुछ नहीं, मुझे अश्विन पर पूरा भरोसा है। अश्विन? ओह, अश्विन! अश्विन, shut up, okay, just go. अभी प्लीज। अंजलि, अरे अर्चना, आ गई तू? चल, मैं अभी सर से बात करती हूँ। आ जा। पूनम, सर से बात करनी है। हाँ। हेलो सर। जी, वो मैंने आपसे बात की थी ना मेरी सहेली के बारे में, वो आई है। ओके, जी सर, मैं अभी उसे भेजती हूँ। अर्चना, जा, सर ने तुझे अंदर बुलाया है। ऑल द बेस्ट। यस, प्लीज कम इन। सर, अर्चना, तुम यहाँ? जी, वो अंजलि ने भेजा है यहाँ पर। अच्छा, तो वो लड़की तुम हो? बैठो। वैसे ये अचानक जॉब वगैरह का फैसला, I mean, क्यों और कैसे? जरूरत है मुझे भी और मेरे घर को भी। अगर मैं घर खर्चे में थोड़ी सी भी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। इसलिए मैं यहाँ। अर्चना, तुम्हारी यही सोच तुम्हें और लड़कियों से अलग करती है। जी, मुझे आपके सर से मिलना है, वो बिजनेस लोन एप्लीकेशन देने। सर अभी मीटिंग में बिजी हैं, जैसे ही वो फ्री होते हैं मैं उनसे बात करूंगी। जी ठीक है। आप वहाँ वेट कीजिए। जी। मुझे नहीं पता था कि आप इसी ऑफिस में काम करते हैं, नहीं तो मैं नहीं होता तो कोई और होता। फर्क क्या पड़ता है? अर्चना, अहम बात यह है कि जो तुमने फैसला लिया है वो सही, और मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें काम दूंगा। लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। अर्चना, कई बार एक्सपीरियंस से ज्यादा डेडिकेशन मैंने रखता है, और तुम्हारे डेडिकेशन के बारे में मैं सोचना या समझना नहीं चाहता। जरूरी नहीं समझता। तो कल से तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हो। पहले मंथ में तुम्हारी कुछ इनकम 4,500 के आसपास होगी। उसके बाद कंपनी तुम्हारे काम को देखकर तुम्हारी इंक्रीमेंट करेगी। थैंक यू। अच्छा, मैं चलूं? चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ।